हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज हम लोग भूगोल के लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जिसको हम लोग आज देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं, और इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। पहला मेरा क्वेश्चन है कि निश्चयवाद क्या है। ठीक है, निश्चयवाद क्या है आपको बताना है। चलिए उत्तर देखिएगा कि निश्चयवाद मानव भूगोल के अध्ययन की एक विचारधारा है। ठीक है, निश्चयवाद क्या है? मानव भूगोल के अध्ययन की एक क्या है? विचारधारा है जो कहती है कि मानव क्रियाकलापों पर भौतिक वातावरण का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव अवश्य पड़ता है। यानी कि जो ये कहती है कि मानव क्रियाकलाप पर, ठीक है ना, क्या होता है कि भौतिक या वातावरण का प्रत्यक्ष जो है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अवश्य पड़ता है। ठीक है, इस विचारधारा के अनुसार मानव प्राकृतिक का दास है। यानी कि आपसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि किस विचारधारा के अनुसार मानव जो है प्राकृतिक का दास है। ठीक है, निश्चयवाद में इस विचारधारा को माना गया है। इस विचारधारा के अनुसार मानव प्राकृतिक का क्या है? दास है। ठीक है, प्राकृतिक का क्या है? गुलाम है। ठीक है, इस विचारधारा के प्रवर्तक हिप्पोक्रेटस, अरस्तु, स्ट्रैबो, है ना, और हेरोडोटस आदि है। ठीक है, क्या है? हेरोडोटस आदि है। यहाँ पे देख लीजिए क्या है निश्चयवाद। थोड़ा सा उत्तर अब हमने समझा दिया है, इसको एक बार और बता देते हैं। निश्चयवाद मानव भूगोल के अध्ययन की एक विचारधारा है जो कहती है कि मानव क्रियाकलापों पर भौतिक वातावरण का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव अवश्य पड़ता है। इस विचारधारा के अनुसार मानव प्राकृतिक का दास है। इस विचारधारा के प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन है संभववाद क्या है? संभववाद क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका उत्तर क्या है। संभववाद मानव भूगोल के अध्ययन की एक विचारधारा है। ये भी मानव भूगोल के एक अध्ययन का क्या है? विचारधारा है जो यह बताती है कि मानव प्राकृतिक तत्वों को चुनने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तथा सर्वत्र संभावनाएं हैं और मानव संभावना का स्वामी है। इस विचारधारा के प्रवर्तक फैबरे है। ठीक है, यहाँ पे अब आपको हमको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि संभववाद मानव भूगोल के अध्ययन की एक शाखा है। आपको लिखना कैसे है? संभववाद मानव भूगोल के अध्ययन की एक विचारधारा है या शाखा है जो यह बताती है कि मानव भूगोल प्राकृतिक तत्वों के चुनने के लिए स्वतंत्र है तथा सर्वत्र संभावनाएं हैं और मानव संभावना का क्या है? स्वामी है। इस विचारधारा के प्रवर्तक फैबरे है। ठीक है, चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है नोएडा एवं बरौनी के महत्व को लिखे। नोएडा एवं बरौनी के महत्व को क्या करना है? लिखना है। उत्तर देखिएगा, नोएडा उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। नोएडा क्या है? उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है जो दिल्ली से सटा है, और ये दिल्ली से क्या है? सटा हुआ है। फिल्म सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, और फिल्म यहाँ फिल्म बनता है, इसीलिए ये फिल्म सिटी के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। साथ ही यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्यकलाप के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ फिल्म सिटी के नाम से तो ये प्रसिद्ध है ही, लेकिन यहाँ साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनी के कार्यकलाप के लिए भी ये क्या है? प्रसिद्ध है। यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी भी यहाँ, बहुत सारे कंपनी के कार्यालय यहाँ है, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। चलिए नोएडा के बारे में आपने तो जाना, अब हम जानते हैं बरौनी के बारे में। ठीक है, बरौनी बिहार के बेगूसराय जिले में है। यानी कि बरौनी जो है बिहार के कहाँ है?
बेगूसराय जिले में है। यह बिहार का औद्योगिक शहर है। यहाँ पेट्रोलियम साफ करने का कारखाना तथा उर्वरक कारखाना है। यानी कि बरौनी किस लिए मशहूर है, किस लिए फेमस है, तो बरौनी बिहार के बेगूसराय जिला में है। यह बिहार का औद्योगिक शहर है। यहाँ पेट्रोलियम साफ करने का कारखाना है तथा उर्वरक का क्या है, कारखाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण जरूरी है क्यों? जल संरक्षण क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ आपको क्या करना है, बताना है कि जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, जल संरक्षण क्या होता है, जल को बचाना क्यों ज़रूरी है, जल को सेव हम कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसके क्या है उत्तर। देखिएगा, ठीक है, उत्तर है जल संरक्षण ज़रूरी है क्योंकि जल जीवन का आधार है। जल को बचाना ज़रूरी है, इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जीवन का क्या है, आधार है। इसके बिना मानव अपनी किसी भी क्रिया का संपादन नहीं कर सकता है। इसके बिना मानव जो है कोई भी क्रिया का, यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा गया है, ठीक है, अपनी किसी भी क्रिया का संपादन क्या हो सकता है, नहीं कर सकता है ना। और इसकी मात्रा सीमित है, ठीक है, अतः जल का संरक्षण क्या है, जरूरी है। ठीक है, यानी कि सिंपल समझिए कि जल संरक्षण जरूरी है क्योंकि जल जीवन का आधार है और इसके बिना मानव कोई भी काम का कार्य नहीं कर सकता है, कोई भी काम नहीं कर सकता है क्योंकि हर काम करने के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए और जल ही नहीं रहेगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जल को संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब किया गया? देखिए इसका उत्तर क्या है, उत्तर देखेंगे, योजना आयोग एक गैर संवैधानिक वह सलाहकारी संगठन है। योजना आयोग जो है वो क्या है कि गैर संवैधानिक, इसका संविधान से कोई मतलब नहीं है, ये संविधान से नहीं बना हुआ है। ठीक है, ये गैर संवैधानिक है, वह सलाहकारी क्या है, संगठन है। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई। इसकी स्थापना जो हुआ था 15 मार्च 1950 को क्या हुआ था, किया गया था। इसके जो है पदेन अध्यक्ष जो होते हैं, प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री जो होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है,